हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम सीखेंगे कि कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा हमारा एलिमेंट मेटल है और कौन सा हमारा एलिमेंट नॉन मेटल है। इसके लिए मैं आपको बहुत ही सिंपल से ट्रिक्स बताऊंगी, तो वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहले हम चेक करते हैं, जैसे एलिमेंट्स है हमारे, मैंने लिख लिया है एलिमेंट्स 1 to 20 तक, कैल्शियम तक के लिए। अब इसमें हमें क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए इसको निकालने के लिए। जैसे आपसे कोई पूछ दे कोई से भी एटम के बारे में, जैसे सपोज कि कोई पूछ दे आपसे कि कार्बन हमारा क्या है, मेटल है कि नॉन मेटल, तो इसको हम कैसे चेक करेंगे, हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे। अब वो कैसे निकालते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता होगा KLMN के फॉर्म में हमें इसमें निकालना है। अब K में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमारे 2, L में 8, M में 18 और N में 32। अगर ये आपको निकालने में कोई कंफ्यूजन है या प्रॉब्लम है तो मैंने इस पे ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाकर चेक कर लीजिएगा। अब जैसे सपोज कीजिए कार्बन के लिए आपको लिखना है, इसका एटॉमिक नंबर हमारा कितना है 6। तो इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे हम, कार्बन के लिए अगर लिखना है हमें, इसके लिए अगर हमें लिखना है एटॉमिक नंबर इसका 6 है, तो KLMN के फॉर्म में लिखने में क्या हो जाएगा, फर्स्ट में K में जाएगा 2 और 6 है, तो L में जाएगा हमारा कितना 4। जो रिमेनिंग 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हमारे चले जाएंगे L शेल के अंदर। तो ये जो L में आपका 4 आ रहा है, जो आउटरमोस्ट सेल में जितने भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर डिपेंड करेगा हमारा ये चेक करना कि वेदर इट इज अ मेटल और नॉन मेटल। जैसे अगर ट्रिक इसकी क्या हो जाएगी, ट्रिक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपके लिए। सपोज कीजिए कि जो आउटरमोस्ट सेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 आ रहे या 2 आ रहे हैं या 3। अगर 1, 2, 3 में से कुछ भी आ रहा है तो ये हमारा हो जाएगा मेटल, ठीक है। और अगर इसके अलावा यहाँ पे आ रहा है 4, 5, 6, 7, तो ये हमारे हो जाएंगे नॉन मेटल। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कार्बन के लिए, आउटरमोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ रहे हैं 4। इसके लिए ट्रिक क्या है, अगर 4 आ रहा है तो क्या होता है वो नॉन मेटल, इट मीन्स ये हमारा हो जाएगा नॉन मेटल। देखा, बहुत सिंपल है ये। अगर सपोज कीजिए आपको बोल दे कोई निकालने के लिए एल्यूमिनियम के लिए, एटॉमिक नंबर है 13, इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एल्यूमिनियम है जैसे एटॉमिक नंबर इसका 13, कैसे लिखेंगे, K शेल में गया 2 इलेक्ट्रॉन, फिर L में गया 8, 10 हो गया, अब 3 इलेक्ट्रॉन्स रिमेनिंग रह गए हैं। अब वो कहाँ जाएंगे, M शेल में, कितने बच गए 3 इसमें चले गए। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आउटरमोस्ट शेल में कितने हैं 3, तो जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3 होते हैं तो क्या होता है हमारा ट्रिक, मेटल। अगर आउटरमोस्ट शेल में 1, 2 या 3 में से कुछ भी आ रहा है तो क्या होगा, वो मेटल होगा। तो हम आंख बंद करके बोल सकते हैं कि ये हमारा क्या है, मेटल है। ऐसे ही आप कोई सा भी चेक करके देखो, जैसे सपोज करो कि आपने चेक किया सिलिकॉन के लिए, अब एटॉमिक नंबर इसका कितना है 14, सिलिकॉन क्या हो जाएगा 2, 8 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ठीक है। अब ये जब 4 हो गया तो ये आप चेक कीजिए 4 है तो ये क्या है हमारा नॉन मेटल, ये हमारा क्या हो जाएगा नॉन मेटल। इसी ट्रिक के अकॉर्डिंग आप कोई से भी एलिमेंट्स को पहचान सकते हो कि वो मेटल है या नॉन मेटल है। और अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने में प्रॉब्लम हो रही है तो उस पर मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया है, आप उसे चेक कर सकते हो। प्लस मैंने इसके ऊपर भी वीडियो बना रखा है कि इन सारे एलिमेंट्स को आप कैसे याद रख सकते हो। जैसे 1 to 20 तक के एलिमेंट्स हैं, इनको आप कैसे याद रख सकते हो, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, कितने नंबर पे कौन सा है, 1 पे हाइड्रोजन, 2 पे हीलियम। इस पे मैंने ऑलरेडी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है जिसपे मैंने आपको बहुत ही फनी ट्रिक्स बताए हैं। उस ट्रिक्स के अकॉर्डिंग आप इसको बहुत ही इजिली याद कर सकते हो। और मैंने उसमें 1 to 30 तक के एलिमेंट्स के लिए बताया हुआ है आपको, मैं उसका भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उसे प्लीज चेक कर लीजिएगा। अब इसको आपने ये ट्रिक तो पूरा सीख लिया, इस ट्रिक के अकॉर्डिंग आप सारे मेटल नॉन मेटल इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, कौन से हैं आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन से मेटल हैं कौन से नॉन मेटल हैं। बट इस ट्रिक के अलावा भी मैं आपको एक बहुत ही फनी ट्रिक बताती हूँ। उस ट्रिक से आप सिर्फ नाम देखकर भी गेस कर सकते हो कि ये क्या होगा, पर वो ट्रिक सिर्फ आपके मेटल पे अप्लाई होगा। और ट्रिक मैं आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पे, ट्रिक क्या है उसके लिए, जहां देखो वहां ना करो गम। सुनने में ये फनी लग रहा होगा, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसको आप नोट डाउन कर लेना, जहां देखो
वहां ना करो गम। मतलब जहां पे भी आपको लास्ट में अम लगा हुआ दिख जाए, UM, वहां ना करो गम। इट मीन्स जहां भी अम दिख गया वो आपका हमेशा मेटल होता है। जहां भी आपको दिख जाए अम लगा हुआ है तो आपको सोचने की जरूरत ही नहीं है कि ये मेटल है या नॉन मेटल। जहां आपको अम दिखा आप तुरंत बता दीजिए ये मेटल है। जैसे देखिए हीलियम, यहाँ पे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन। अब जहां जहां अम लगे हैं वो सारे हमारे क्या हो जाते हैं, मेटल हो जाते हैं। अब इसमें देखिए जैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, लास्ट में क्या है, अम आ रहा है, UM, ठीक है। कैल्शियम, पोटेशियम, इन सब में लास्ट में आ रहा है अम, UM। तो जहां भी आपका अम आ गया वो आपका मेटल है। इसको आप कैलकुलेट करके से चेक भी कर सकते हो। जहां भी आपका अम आया, UM, जहां भी आपने देखा वो हमारा मेटल हो जाएगा। आई होप आपको वीडियो आजकल पसंद आया होगा, टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। साथ ही साथ आपको बेल आइकन को प्रेस करना है जिससे आपको मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूं। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ में। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।